स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स की इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी, कैसे आपकी तैयारी चल रही है। आपके यहाँ पर हरियाणा जी की सीरीज़ चली हुई है आपके HSSC TGT एग्ज़ाम के लिए, और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है HPSC PGT एग्ज़ाम के लिए। जितने भी हरियाणा के गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में आपको हरियाणा जी के पूछी जाती है। और ये जो सीरीज़ मैं आपको लेकर के आ रही हूँ बहुत ही कम टाइम के साथ आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें यहाँ पर लिख करके दी गई है। उससे पहले मैंने आपको कुछ ज़िले कवर कर दिए हैं। आज आपके साथ 3 जिलों को डिस्कस करेंगे, भिवानी, रोहतक और कुरुक्षेत्र। जल्दी जल्दी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ सारी जीके को कवर कर ली जाए। जिन्होंने भी PDF का एक्सेस लिया हुआ है उन सभी को ये सारी चीज़ें वहाँ पर डेली ऐड होती रहती है। डेली मेल को रिफ्रेश करें, आपको चीज़ें उसमें ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। और जो लेना चाहते हैं वो मैंने आपको नंबर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप करके मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस सीरीज़ के अंदर सबसे पहले बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। तो कुरुक्षेत्र कब बना था? ये 23 जनवरी 1973 को करनाल से अलग होकर के बना था। हमेशा बोलती हूँ ये चीज़ों को ध्यान में रखना कि कौन सा जो जिला है किस जिले से अलग होकर के बना था, मैं भी पूछ ले आपसे, ठीक है। तो ये 10वां जिला बना था। और कौन सा जिला कितने नंबर का है ये मैं आपको पहली या दूसरी वीडियो में, जो मैंने आपको पहली या दूसरी वीडियो जो है दी थी इस सीरीज़ के अंदर, वो प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। जो सबसे पहले या फिर दूसरे नंबर की वीडियो है उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा, सारा बताया हुआ है कि कौन सा जिला कितने नंबर पर बना था, ठीक है। तो जो कुरुक्षेत्र है वो 10वां जिला बना था 23 जनवरी 1973 को। राजा कुरु के नाम पर ये सारी चीज़ें, ये जो जिला है वो बसा हुआ है। उपनाम हमेशा सारे जिलों की मैं आपको करवाती हूँ। ये इसको सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है, धर्म नगरी इसको कहा जाता है, और 360 तीर्थों का शहर इसको कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अमाउंट में तीर्थ हैं। और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की बात करी जाए तो 44 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है हरियाणा के अंदर। और कुरुक्षेत्र के अंदर बात करी जाए तो यहाँ पर 3 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं जो कि बर्ड्स के नाम पर है। अनजान यात्री का पेहवा के अंदर है, और नीलकंठी है कुरुक्षेत्र थानेसर के अंदर, और पैराकिट है जो कि पीपली के अंदर है। तो ये 3 याद रखना है। तहसील की बात करें तो थानेसर, लाडवा, शाहबाद और पेहवा ये आपकी तहसील हो जाती है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन 1 अगस्त 1968 को हुआ था। गुलजारी लाल नंदा जी के द्वारा इनके अध्यक्ष थे, ठीक है, जो कि गवर्नर ऑफ हरियाणा, और उपाध्यक्ष जो है वो CM ऑफ हरियाणा होते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटी है यहाँ की। 11 जनवरी 1956 को इनोग्रेट इसको किया गया था बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी ध्यान रखना किसने इसको इनोग्रेट किया था। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, यहाँ पर जो गुरुकुल है कुरुक्षेत्र के अंदर वो 1912 का है। और NIT है यहाँ पर जो कि 2002 की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID 2015 का है यहाँ पर। और शेख चिल्ली का मकबरा कुरुक्षेत्र में है। इसे किसके द्वारा बनाया गया था? इसे दारा शिकोह जो कि शाहजहां के बेटे थे, इन्होंने बनवाया था। और इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल भी बोलते हैं। तो जो शेख चिल्ली का मकबरा है उसको हरियाणा का ताजमहल भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि जो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है जो कि भोर सैयद में है, और ये चीज़ें आपसे पूछी जाती है। उसके बाद पीपली में जो काला हिरण प्रजनन केंद्र है, पीपली में मिनी जू भी है। और कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र है यहाँ पर, 24 जून 1991 को बना था। फर्स्ट आकाशवाणी केंद्र है आपका रोहतक में, जो सबसे पहले बना था। 2nd नंबर पर कुरुक्षेत्र में है। और एक और आकाशवाणी केंद्र है जो कि 3rd नंबर का हिसार के अंदर। तो ये आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ब्रह्म सरोवर है यहाँ पर जो कि जिसका निर्माण राजा कुरु ने करवाया था, और इसका पुनर्निर्माण इसको कराया था किसके द्वारा? लॉर्ड लेरविन के द्वारा, जो कि उस टाइम के जज थे, न्यायाधीश थे वहां पर, ठीक है, उस टाइम के थे। उन्होंने 1850 के आसपास पक्की ईंटों से इसका निर्माण करवाया था। पहले ये कच्चा था जिसको राजा कुरु ने बनवाया था, उसके बाद ब्रह्म सरोवर को पक्का कर दिया गया पक्की ईंटों से बाय लॉर्ड लेरविन, जो कि उस टाइम 1850 के अराउंड न्यायाधीश थे। ये ध्यान में रखना। पेवा रोड पर कल्पना चावला तारामंडल है। श्री कृष्ण का संग्रहालय भी है यहाँ पर, और पैनोरमा संग्रहालय है यहाँ पर, ये भी ध्यान में रखना। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में धरोहर संग्रहालय है, इसे भी अपने माइंड में अच्छे से ध्यान में रखना। मंदिर है यहाँ पर काफ़ी सारे। गीता मंदिर है यहाँ पर, बिड़ला मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और भद्रकाली मंदिर है यहाँ पर। तो ये कुछ मंदिर हैं जिनको ध्यान में रखिएगा। कुरुक्षेत्र में बाबा काली कंबली वाले का डेरा है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। ज्योतिषर तीर्थ है यहाँ पर। और पेहवा में सरस्वती तीर्थ है, यहाँ अटल बिहारी जी की अस्थियों को प्रवाहित किया गया था पेहवा के अंदर सरस्वती तीर्थ में। तो इसे भी ध्यान रखिएगा।
उसके बाद नरकातारी गांव है जहाँ पर बाणगंगा तीर्थ है और बाणगंगा है, सॉरी बाणगंगा तीर्थ है ये, जहाँ पर भीष्म पितामह को यहाँ पर बाण से यहाँ पर 56 दिन तक लेटे रहे थे। आप सभी को पता है महाभारत का संबंध है यहाँ पर कुरुक्षेत्र से। तो नरकातारी गांव के अंदर बाणगंगा तीर्थ है जहाँ पर भीष्म पितामह बाणगंगा पर मतलब बाण शैया पर जो है लेटे रहे थे। ठीक है, बाण शैया पर बाणों की एक शैया बना दी गई थी जिसके ऊपर वो लेटे रहे थे। शाहबाद की अगर बात करें तो इसे हॉकी का गढ़ बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? और रानी रामपाल है यहाँ पर, जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है। और बलदेव कोच यहाँ से है, संदीप सिंह है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब हॉकी का गढ़ इसलिए बोला जाता है। तो शाहबाद में सहकारी चीनी मिल है, ये भी ध्यान में रखेंगे। हर्ष का टीला और कर्ण का टीला भी कुरुक्षेत्र में है। हड़प्पा संस्कृति का भी थोड़ा संबंध है भगवानपुर और मिर्जापुर गांव से। कुरुक्षेत्र में पूर्वी घाट पर गुलजारी लाल नंदा की समाधि है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और हरियाणा की सबसे पुरानी अनाज मंडी लाडवा में है, जो कि 1867 में बनी थी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। एनएच की बात करें तो यहाँ पर नेशनल हाईवे 44 है, 52 है, जो कि पुराना नाम उसका 65 था, अब इसका 52 है। तो ये 2 एनएच है यहाँ पर। सीमाओं की बाउंड्रीज की अगर बात करें तो यहाँ पर कैथल, करनाल, अंबाना, यमुनानगर। और स्टेट की बात करें तो पंजाब टच होता है। आपको ना पहली दूसरी तीसरी वीडियो मैंने कुछ जो है आपको नक्शा करवाया होगा हरियाणा का, तो उस नक्शे को अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आपको ये चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस नक्शे को आप 1-2 बार बना के देखेंगे, आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। फिर आप सीमा और बाउंड्री को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो चीज़ें फिट हो जाएगी और आप इसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं रोहतक की तरफ। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर के बना था रोहतक, और राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहताश के नाम पर इसको बसाया गया था रोहतक को। ठीक है, उसके बाद उपनाम इसके बताए जाते हैं। इसको पॉलिटिकली हार्ट ऑफ हरियाणा बोला जाता है। अगर नॉर्मली हार्ट ऑफ हरियाणा पूछा जाए तो फिर आप जींद को मार्क करना, और अगर पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक दृष्टि से अगर बात करी जाए तो फिर हार्ट ऑफ हरियाणा क्या हो जाता है, वो रोहतक हो जाता है। ये भी ध्यान में रखना। सुगर सिटी बोलते हैं इसको, जो कि पलवल भी है सुगर सिटी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, पलवल को भी बोलते हैं। एजुकेशन हब इसको बोलते हैं हरियाणा का। और अगर आपसे एजुकेशन सिटी पूछी जाए फिर आप सोनीपत को मार्क करेंगे। अगर एजुकेशन हब पूछा जाए तो फिर आप रोहतक को मार्क करेंगे। इस चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके चलना। तहसील की बात करें तो रोहतक, कलानौर, गढ़ी सांपला और महम यहाँ की तहसील हो जाती है। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, मैना मायना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, दोनों एक ही नाम है। और नोरंग टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जो कि महम में है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। रोहतक जो है एशिया की कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लेते हैं क्योंकि इसको एजुकेशन हब बोला जाता है। पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, PBDS PGIMS। ठीक है, तो ये कहाँ पर 1960 में ये कॉलेज बना था और 1963 में ये यूनिवर्सिटी बन गया था। MDO यहाँ पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, 1976 की बनी हुई, और ये हरियाणा की एकमात्र A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, इसे भी ध्यान में रखना। हरियाणा का पहला कॉलेज पंडित निकीराम शर्मा कॉलेज, जो कि 1926 में बनाया था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। रोहतक IIM है यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 2009 का। और बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, 2014 की बनी हुई है, इसे भी प्लीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद रोहतक के अस्थल बोहर में बाबा मस्तनाथ का डेरा है, इसे भी ध्यान में रखना। बाबा मस्तनाथ का डेरा कहाँ पे? रोहतक में है, अस्थल बोहर में, और जिसे बाबा चौरंगीनाथ ने 800 ईस्वी के आसपास बनवाया था। बाबा चौरंगीनाथ हिंदी भाषा के प्रथम कवि थे। और तिलियार झील रोहतक में है, इसी झील के पास मिनी जू भी है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक में है। पीछे हम जो अभी इसी उसमें सीरीज़ में जो हमने पीछे स्टडी किया है कुरुक्षेत्र को, तो उसके अंदर भी आकाशवाणी केंद्र था जो कि 2nd नंबर का था। फर्स्ट जो है रोहतक है, 2nd नंबर जो है वो कुरुक्षेत्र है, और 3rd जो आकाशवाणी केंद्र है वो कहाँ पर है? वो आपका हिसार के अंदर है। तीनों ही चीज़ों को ध्यान में रखना। उसके बाद महम में ज्ञानी चोर की गुफा है, इसे भी ध्यान में रखना। महम में मिनी डियर पार्क भी है, और अगर डियर पार्क पूछे तो हिसार मार्क करना। मिनी डियर पार्क आपका रोहतक में हो जाता है, महम के अंदर। 3 मस्जिद है यहाँ पर रोहतक में, लाल मस्जिद, और जो लाल मस्जिद है वो आपकी रेवाड़ी में भी है, जिसको अकबर ने बनाया था। तो लाल मस्जिद 2 जगह है, रोहतक में भी और रेवाड़ी में भी। तो लाल मस्जिद है यहाँ पर, उसके बाद दीनी मस्जिद है यहाँ पर, और शीशे वाली मस्जिद है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ की बात कर लेते हैं। शेफाली वर्मा यहाँ से हैं, जो कि क्रिकेटर है, और इनको जो है महिलाओं का सहवाग भी बोला जाता है, महिलाओं का सहवाग बोला जाता है शेफाली वर्मा को, जो कि रोहतक से आती हैं।
उसके बाद अशोक कुमार गर्ग है जो कि रेसलर है, इनको सितारा ए हिंद की उपाधि मिली थी, अर्जुन अवार्डी है ये। साक्षी मलिक है यहाँ से जो कि रेसलर है, इनकी डीओबी है यहाँ पर 3 सितंबर 1992 मोखरा गांव से। और उसके बाद ये जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी ध्यान में रखिएगा। बॉक्सर अमित पंघाल मायना गांव से है और हरियाणा की गोल्डन गर्ल बोला जाता है ममता खरब को, जो कि हॉकी की प्लेयर है, ये जो है डीएसपी है हरियाणा पुलिस में। सर छोटूराम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है जिनकी डीओबी याद में रख लेना। 24 नवंबर 1881 को घड़ी सांपला में रोहतक के अंदर। ग्रेजुएट है ये फ्रॉम सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। 1910 में वकालत और आगरा से करी इन्होंने वकालत। उसके बाद 1916 में जाट गजट समाचार पत्र इन्होंने दिया और 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि मिली। 1937 में इनको सर की उपाधि मिली। किसानों का मसीहा इनको कहा जाता है, हिंदू बोलते हैं इनको किसानों का मसीहा और मुस्लिम इनको बोलते हैं रहबर ए आजम। ठीक है, तो दो नाम है इनके, किसानों का मसीहा जो कि हिंदूज के द्वारा बोला जाता है और मुस्लिम के द्वारा बोला जाता है रहबर ए आजम, ये भी ध्यान में रखिएगा। रोहतक में गौकर्ण का तालाब है और खोखरा कोट से कनिष्क कालीन सिक्के तथा योद्धे कालीन मोहरें मिली हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। लाखन माजरा गांव में लाखन माजरा गुरुद्वारा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। स्टेडियम है यहाँ पर काफ़ी। राजीव गांधी मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है 2012 का और नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी है 2017 की। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम है कहाँ पर, एमडीयू के अंदर है, इनसाइड महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। गांव लाडली में बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम है। गढ़ी सांपला का नाम बदलकर सर छोटूराम नगर कर दिया गया है। सर की 64 फीट ऊंची प्रतिमा भी यहाँ पर है, तो ये भी ध्यान में रखना। गढ़ी सांपला का नाम बदलकर सर छोटूराम नगर कर दिया गया है और इनकी 64 फीट की ऊंची यहाँ पर स्टैचू है, प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है। एक्टर रणदीप कुमार हुड्डा है यहाँ से जो कि रोहतक से रिलेट करते हैं। जेपी कौशिक म्यूजिशियन है, ये भी यहाँ से है। सबसे ज़्यादा जवार कहाँ पर होती है, वो रोहतक के अंदर होती है। नेशनल हाईवे की बात करी जाए तो ओल्ड नेम NH10 है और नया नाम NH9 है, और तो ये यहाँ पर है रोहतक में। NH352 है, NH709 है। बाउंड्रीज की अगर बात करें तो रोहतक एवं दादरी की सीमा अन्य स्टेट को नहीं लगती, ये ध्यान में रखना। ठीक है, रोहतक और दादरी की सीमा अन्य अदर स्टेट को नहीं लगती, ठीक है, ये ध्यान में रखना। डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो झज्जर, सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी है जो इनसे टच करते हैं। उसके बाद जींद जो है वो सबसे ज़्यादा जिले टच करता है, ये भी ध्यान में रखना। जींद और रोहतक जो है सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा जिले टच करता है। जींद है वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा जो है नंबर टच करता है और रोहतक जो आ जाता है वो आपका सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा जिले टच करता है, तो ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है जो लास्ट आपका जिला आज कवर करने वाले हैं वो है भिवानी। 22 दिसंबर 1972 को हिसार से अलग होकर के बनी है भिवानी और राजा नीम सिंह की पत्नी भानी देवी के नाम पर इनको बनाया गया है, ये भी ध्यान में रखने का। उपनाम है इनके कुछ, मिनी क्यूबा इनको बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग बोला जाता है और हरियाणा की काशी, छोटी काशी अगर पूछे तो कैथल मार्क करना और हरियाणा की काशी जो है वो भिवानी होती है, ये भी ध्यान में रखना। उपनाम अच्छे से याद कर लेना हर डिस्ट्रिक्ट के। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पर रेड रॉबिन टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है और बयां पर्यटन केंद्र है। ठीक है, ये आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तहसील है भवानी खेड़ा। ठीक है, भिवानी है, लोहारू है, तोशाम है और सिवानी मंडी है, ये भी ध्यान में रखना तहसील को। भिवानी एरिया एंड पॉपुलेशन में हरियाणा का सबसे बड़ा तीसरा शहर है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भिवानी जो एरिया के अंदर और जनसंख्या के मामले में हरियाणा का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा शहर है। एरिया की अगर बात करें तो एरिया वाइज अगर चले तो फर्स्ट नंबर पर सिरसा आता है एरिया के हिसाब से, सिरसा सेकंड नंबर पर हिसार, तीसरे नंबर पर भिवानी। और पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे जो फर्स्ट नंबर पर फरीदाबाद आता है, सेकंड नंबर पर हिसार और तीसरे नंबर पर भिवानी आता है। ये आंकड़े 1 साल पहले के, अगर इसमें किसी भी प्रकार का चेंज हुआ है तो कमेंट करके बता देना। सितारा स्मारक है भिवानी में है, ये राधा स्वामियों की, ये जो सितारा स्मारक है ये भिवानी के अंदर है। इसको किसने बनाया था, राधा स्वामियों के 5वें गुरु थे परम संत तारा जी, उनकी याद में उनके अनुयायियों ने बनाया था। और ये 88 फीट ऊंचा स्मारक है जो बिना किसी पिलर के खड़ा है, तो ये भी ध्यान में रखना। सितारा स्मारक है जो बिना किसी पिलर के खड़ा हुआ है। भिवानी में देवसर धाम है, परमहंस मंदिर तिगड़ाना गांव में है और मिनी जू है यहाँ पर भिवानी में। मिनी जू कुरुक्षेत्र में भी है और रोहतक में भी है, तो आपने सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर ली है। देवी दुर्गा माता का मंदिर भिवानी में है, इन्हीं को दादी सती का स्वरूप भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। खाकी बाबा मंदिर है राम जी का और जोमी बाबा मंदिर है शिव जी का। ठीक है, तो खाकी बाबा मंदिर है राम जी का और जोमी बाबा मंदिर है वो शिव भगवान जी का है। मेले हैं यहाँ पर, नागा बाबा मेला लगता है और मुंगीपा मेला लगता है। भूथो वाला मंदिर अगर बात करी जाए तो वो भिवानी में है, हरियाणा का पहला डाकघर है 1948 का यहाँ पर, और HBSC का हेड ऑफिस है, ये आप सभी को पता है।
उसके बाद 1969 में चंडीगढ़ में इसे बनाया गया था, परंतु जनवरी 1981 में इसे भिवानी शिफ्ट किया गया। किसको? HBSC को। ठीक है, हरियाणा बोर्ड को। भिवानी के कैरो गांव में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना, कहाँ पर कौन सा केंद्र है, प्रजनन केंद्र है, कौन सा ब्रीडिंग सेंटर है, सारी चीज़ें। तो हरियाणा के कैरो गांव में चिंकारा प्रजनन केंद्र है। उसके बाद मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र रेवाड़ी के झबुआ गांव में है, ये भी ध्यान में रखना। अमर शहीदों का गांव बोला जाता है। ठीक है, अमर शहीदों का गांव तो रोहनाथ गांव है, ये सेकंड प्रायोरिटी रखना अमर शहीदों का गांव में। और फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे रेवाड़ी के तिगांव गांव, ये पहली प्रायोरिटी रखना। रेवाड़ी के तिगांव गांव को पहली प्रायोरिटी रखेंगे अमर शहीदों के नाम पर, और रोहनाथ गांव जो कि भिवानी का है उसको सेकंड प्रायोरिटी आप लोग रखेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। भीम स्टेडियम है यहाँ पर, भिवानी बॉक्सिंग क्लब BBC 2003 भिवानी में। ठीक है, तो जिसने इसको मिनी क्यूबा बनाया है, तो ये भिवानी बॉक्सिंग क्लब है जिसने इसको मिनी क्यूबा बनाया है, 2003 में बना था। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी यहाँ पर कैप्टन हवा सिंह यहाँ से बिलोंग करते हैं, जो कि लीजेंड है बॉक्सिंग के, और विजेंद्र बॉक्सर यहाँ से है। मनीष कौशिक ये भी बॉक्सर है यहाँ से है। पूजा बोहरा है, वो भी बॉक्सर है, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। और भिवानी टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है 1939 का। ठीक है, टेक्सटाइल मिल भी है 1943 की। और टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ भी अगर हो जाए तो पानीपत को आपने यहाँ पर मार्क करना है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप पानीपत को मार्क करना, छोड़ करके ये 2 चीज़ें। अगर आपसे टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो भिवानी मार्क करेंगे, और टेक्सटाइल मिल पूछी जाए तो आप भिवानी मार्क करेंगे। इसके अलावा अगर टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो फिर आप पानीपत को मार्क करना। ठीक है, नेक्स्ट है तोशाम में डाडम की पहाड़ी, यहाँ पर है भिवानी में। और सिवानी मंडी से जो दिल्ली CM है वो संबंधित है, अरविंद केजरीवाल जी। और लोहारू का पुराना नाम लोहारूप है। लोहारू में लोहारू थापक सिंचाई परियोजना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। दीपक सैनी जो कि इंडियन नेवी के हैं, इन्होंने राष्ट्रपति बहादुरी पुरस्कार इनको मिला है, जो कि यहाँ से हैं। उसके बाद गरिमा अरोरा यहाँ से बिलोंग करती हैं, जो कि AIIMS के एंट्रेंस टेस्ट में MD में फर्स्ट आई थी। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। चौधरी बंसीलाल जी का संबंध भिवानी के गोलागढ़ गांव से है। चौधरी बंसीलाल का संबंध है भिवानी से, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा चना भी भिवानी में होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। NH 148 है, NH 334B है, और NH 709 है, और NH 9 है। नेशनल हाईवे की अगर बात करी जाए, बाउंड्रीज की अगर बात करी जाए, तो स्टेट जो टच करता है वो राजस्थान है, और जो जिले टच करते हैं वो रोहतक, दादरी, महेंद्रगढ़ और हिसार है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। 3 जिले हमने कवर करे हैं, ऐसे ही 2-2, 3-3 जिले कवर करते हुए हम जल्दी से अपना GK का सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपका पूरा 50% मार्क्स जो HSS से टीचर में आने वाला हूँ मैं अपनी तरफ